अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और दिलदार नगर थाने के कैंपस में मौजूद हूं और बता दूं कि बीते 4 जून के दिन त्रिलोकपुर से रक्सहा जो कि जगदीशपुर का डेरा है बारात आया था और वहां पर संगीन मामला सामने आया है कि बारात में मार हो गई। और मार होने के दौरान अभी अभी सूचना मिल रही है कि 4 जून के दिन जो विवाह था, जो त्रिलोकपुर से रक्सहा में बारात आई थी, वो लड़का उसकी मृत्यु हो गई है और पीएम के लिए वहीं बनारस में ही जो कि ट्रॉमा सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन पीड़िता के परिवार वालों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सुनील कुमार है। 4 जून के दिन विवाह था, त्रिलोकपुर से आप लोग बारात लेके रक्सहा आए थे, ठीक है? लेकिन उस बारात में ऐसा क्या हुआ कि मारपीट हो गई? छोटी मोटी कुछ भी हाँ टूटू होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना मार का कोई मतलब ऐसा नहीं झगड़ा हुआ था कि हम लोग जो है इतना हम लोग की मार पड़ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोग जाते हैं, सबसे पहले डीजे जाता है, दौर पूजा लगता है, तिलक भी चढ़ता है, खाना भी हम लोग खा लेते हैं और तत्पश्चात जो है जयमाल का कार्यक्रम शुरू होता है। क्या 4 जून के दिन विवाह के दिन ही तिलक उसी लड़की के यहाँ? जी हाँ, लड़की के यहाँ ही। लड़के के यहाँ तिलक नहीं चढ़ा? जी नहीं, वहीं पे चढ़ा था। तो जब जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था तो कुछ लोग जो है अब शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिए और ऐसा जो है बोल रहे थे, जैसे उकसा रहे थे हम लोगों के लिए कि कुछ लोग बोले, ठीक है सर ना। तो उसी में से कोई एक बच्चा जो है कहा कि अरे भाई ऐसा ही क्यों कर रहे हो, और जो ही हम लोग बीच बचाव में गए वो लोग जो है अपना हमला कर दिए और दूल्हे को जो है बहुत ज़्यादा मार दिए। हमको ये नहीं समझ में आया, आप लोग देखे होंगे कि दूल्हा कहीं नहीं मार खाता है, लेकिन इस केस में दूल्हे को ही टारगेट करके मारा गया है। और 15 से 20 लोग ऐसे थे जो पूरा एकदम घेर के बारातियों को दौड़ा कर खेतों में दौड़ा कर मारे हैं। हमारे कई बार बाराती चोरी जो गर्मी का सीजन का जो होता है उसमें जाकर छुपे हैं, कोई नहर में छुपा था, कोई कहाँ, हर दिशाओं में लोग भगे थे। इतनी भगदड़ क्यों? ये बताइए मुझे कि ये जो मारपीट हुआ उसका कारण मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कारण था जिसके वजह से मारपीट हुआ। सर बताइए। हम भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं, झगड़ा का कोई कारण नहीं था और कोई ऐसा झगड़ा नहीं था जिससे जो है इतनी जो है मतलब कि गंभीर झगड़ा हो सके, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों की तरफ से तो कोई नहीं थी। कुछ तो होगा, बिना वर्गीकृत कोई कारण नहीं उत्पन्न होता है, कुछ तो कारण होगा। अच्छा सर, जो आप लोग छुपा रहे हैं उसको नहीं, हम लोग कोई नहीं छुपा रहे हैं। ये रुकिए, बात कर लेने दीजिए। आप क्यों पूछ रहे हैं? आप आइए तो बताइए क्या कारण है। हम लोग जो है कोई बात नहीं छुपा रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि हम लोगों को शुरू से ही, मैं बता दूं आपको, आप जान लीजिए, जब से बारात गई थी तब से जो है झगड़े के लिए वो लोग उस्का रहे थे। अब बताइए, जब हम लोग का जो डीजे था, डीजे पर डांस होता है वगैरह होता है, उसमें लोग है जब बारातियों के बीच को धक्का देते हुए हटा करके स्वयं नाचना और कट्टा लेकर जो है लहराना क्या इंगित करता है? आप बताइए क्या कारण है? हम लोग कहे थे कि आप लोग कट्टा लेकर आइए और ये सब देखिए, एक नहीं एक और कई लड़के हैं जो कट्टा लेकर जो है पूरा लहरा रहे थे उसमें। और बेरुखी से हम लोग को खाना भी खिलाए हैं। और जो भी हो, मतलब एक होता है एक रिस्पेक्ट और एक आदर से कैसे जो है गेस्टों का बात किया जाता है, उन लोगों में कोई ऐसी भावना ही नहीं थी कि ये लोग गेस्ट भी हैं। ऐसा नहीं ट्रीट हुआ कि जैसे ये गेस्ट हैं, हाँ, ये बाराती लोग हैं, उस हिसाब से मान सम्मान हाँ, नहीं हुआ। देखिए, हम लोग जो है वहाँ पे गए तो हम लोग को फील महसूस होने लगा था। तो हम लोग सोच रहे थे, अपने से मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग में बता रहा हूँ कि हम लोग सोचे थे कि अरे यार, इससे तो अच्छा था हम बच्ची को ले जाकर जो है हम मंदिर में शादी कर लेते, उन लोगों को बर्ताव देखकर। लेकिन अंत में आते आते हम लोग कितना जो है परहेज करें और जानबूझकर समस्या क्रिएट ये लोग किए और ये लोग हमको मारे हैं, हम लोगों को मारे हैं। और ये सोचना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हम लोगों ने क्या अपराध किया है कि हम लोगों को इतनी मार पड़ी है। तो लड़के के पिता हैं राकेश, जो दुल्हन हैं पिताजी। क्या नाम है सर आपका? ब्रिगेडियर नाम। अच्छा, इस तरह का क्यों बर्ताव लोग करने लगे? मारपीट हो गया कुछ?
पहले तो झगड़ा किए थे तो हमको मालूम नहीं चला कौन सा बात से झगड़ा किए हैं, यही लोग बताएंगे। एक गंभीर अपराध है वो जो है गंभीर है। देखिए बारात करने छोटी छोटी बच्चियां गई थी, 8 बरिस 10 बरिस 12 बरिस की, जिसमें से उसमें हमारी बच्ची भी है। तो हम लोगों को तो चोट लगी है, बच्चियां कहाँ जाएं? ये बताइए, वो छोटी बच्चियां गई हैं, क्या घर की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उन लोगों को बचाया जाए? क्या गांव की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उन लोगों को देखा जाए? वो बच्चियां अकेले रात को एक पेड़ के नीचे जाकर छुपी थी। जब वो लोगों को लगा कि कोई है तो उन लोगों को, बच्चियों को भी डंडा दौड़ा लिए थे मारने के लिए। तो रोते गिड़गिड़ाते बोले कि भैया हम लोग तो घर के ही हैं, हमने के मत मारा जा भैया, हमने के तो घरे कहीं जा। तब उनको लोग को छोड़ दिए होते, शायद उन बच्चियों को भी मार दिए होते। तो देख सकते हैं कि ये त्रिलोकपुर से बारात आया था और बारात जो है वो रक्सहा गांव के जगदीशपुर के डेरा पर आया था। प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मुकदमा तहरीर हो दिए हैं आप लोग? जी सर, तहरीर हम लोग दिए हैं। और जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन भी जो है 112 पे हम लोग फोन किए थे, 100 नंबर पे फोन किए थे। 3 गाड़ी जो है पुलिस पहुंची थी और एम्बुलेंस वगैरह गया था, तो उसी में हम तहरीर दिए। नामजद कितने लोग गिरफ्तार हुए अभी तक? अभी सर बस एक गिरफ्तारी हुई है। अभी एक गिरफ्तारी? संतोषजनक गिरफ्तारी नहीं है सर, अभी सभी लोगों की नहीं। गिरफ्तारी नहीं। तो देख सकते हैं कि अब क्षेत्रीय अधिकारी रामकृष्ण तिवारी आए थे और इस घटना की जांच कर रहे हैं और हमारी बात हुई है और जहां तक हो सके पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि क्यों मारा गया है बारातियों को, और स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि क्यों मारपीट हुई बारात में। अभी तक तो कुछ आप लोगों को भी नहीं पता है कि क्यों मारपीट हुआ। क्यों हम लोगों को इतना मार पड़ी है खुद पता नहीं है कि क्यों भाई ऐसा कर दिए हमारा हाल। 25 टाँके लगे हैं हमारे सर पे। तो अभी दिलदार नगर थाने में हूं और पीड़िता से हम बातचीत कर लिए हैं और आगे देखते हैं कि प्रशासन की इसमें क्या भूमिका होती है। जहां तक हमारी बात हो रही है प्रशासन से, बताए हैं कि प्रशासन जहां तक हो सके न्याय दिलाने का काम करेगा। दिलदार नगर के बाद मैं अभी त्रिलोकपुर में मौजूद हूं और ये वही घर है जो कि 4 जून को जो दुल्हा बन के राकेश यहाँ से निकले हुए थे और दुल्हन लेकर आना था, लेकिन बारात में ही मारपीट के दौरान सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में ले गया और ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आज उनका पार्थिव शरीर जो डेड बॉडी उनकी घर आया हुआ है और यहाँ तमाम लोग हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि मैं बता दूं कि दिलदार नगर थाने से मैं आया, हमला कर दिया। क्या नाम है? गिरधारी शर्मा। 4 जून के दिन यहाँ से त्रिलोकपुर से बारात गया हुआ था रक्सहा के लिए, लेकिन उस दुल्हे को दुल्हन लेकर आना था, लेकिन दुल्हन नहीं लेकर आए और वो उस बारात में मारपीट हो गया। मारपीट के दौरान वो ट्रॉमा सेंटर चले गए और ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट के दौरान राकेश की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, सजा मिलनी चाहिए। हाँ। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन तो लोग खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग इसके कार्रवाई करेंगे आगे। तो तमाम लोग यहाँ पे दुख सुख के साथी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम है। अच्छा, कहाँ यहीं के रहने वाले? गांवर का है। अच्छा, गाँव में। क्या लगते हैं आप? ये हमारा मेहमान दूल्हे का हम नक्तू लगेंगे कि दोषियों को प्रशासन से ये आग्रह करेंगे जैसे ये लड़का को है उसी से फांसी का सजा होना चाहिए। हाँ, देख सकते हैं कि गांव वाले लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बीते 4 जून को जो राकेश नाम का लड़का था वो दुल्हा बन के यहाँ से निकला रक्सहा और जगदीशपुर का डेरा बताया जाता है, वहाँ बारात गई और बारात में ही मारपीट के दौरान दुल्हे को मार दिया गया। तमाके पर थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋतुराज गिरी है। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये काफ़ी निंदनीय और दुखद है, जिसके बारे में हम लोग जितना भी कल्पना करें उतना ही दुख है। और सबसे बड़ी बात तो इस बात की है कि जिस माँ ने उस बच्चे को यहाँ से जो है एक नए जीवन के लिए कि हम बच्चे को भेज रहे हैं, उसका शादी होगा, विवाह होगा और अपने एक नए जीवन में प्रवेश करेगा, वो कहते हैं ना कि हम तो निकले थे जो है डोली की बारात लेकर और लौटे अर्थी की बारात लेकर के। ये दुर्भाग्य रहा। भाई ने अभी कुछ दिन 3 तारीख को हमारी उससे फ़ोन पर बात भी हुई थी, उसने आमंत्रित भी किया, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया चूँकि हमारे भी घर में घटना घटी है एक्सीडेंटल। जब वो ट्रामा सेंटर ये लोग पहुँचे तो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था, चूँकि सर में काफ़ी गहरी चोट है
और लगता है देख करके जैसे लगा कि किसी काफ़ी धारदार हथियार से जो है उसको मारा गया था। तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने वहाँ के डॉक्टरों से बात करके इमरजेंसी उसकी ओटी करवाई, ऑपरेशन, और रात भर ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में रखा गया। सुबह पता चला कि वो बहुत सीरियस है। रात आते आते जो है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको। मेरा देखिए यही एक निवेदन है आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, इस घटना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस तरीके से हमारे गांव के लोगों के ऊपर, बारातियों के ऊपर हमला किया गया है, और ये सिर्फ हमला ही नहीं किया गया, लूटपाट भी की गई है। इसमें मैं एक शब्द जोड़ रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ के जो बाराती गए, जो दुल्हन के लिए गहने लेकर गए थे, वो गहने भी लूट लिए गए, कट्टा लहराया गया, तमाम हथियार ऐसे लहराए गए जो जिसके पुख्ता सबूत भी हैं। वो सबूत देना नहीं है, सबूत है ऑलरेडी, वीडियो उसके वायरल हुए हैं। और कट्टे लहराए गए तमाम, कई जगह बाहरी लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे लड़की के पक्ष से जिन्होंने वार किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी आवाज़ को, इस परिवार की आवाज़ को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और प्रयास करें कि इतना जोरदार आवाज़ उठाएं कि इस परिवार को न्याय मिल सके। और न्याय ऐसा वैसा नहीं, हम चाहते हैं कि बुलडोजर की सरकार जो कहती है कि बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, ये जितने अपराधी हैं इस सबके घर पे बुलडोजर चले। और यहाँ ये बुलडोजर ही नहीं, ये जो भागे पराए घूम रहे हैं इनका इनकाउंटर भी हो, तभी इस परिवार को तसल्ली मिलेगी और तभी इनको न्याय मिलेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इनकी आवाज़ को ऊंचा करें, इस परिवार का साथ दें। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये आज इस गांव में सभी अपने जनता जनार्दन के बीच में कह रहा हूं, अगर इनको न्याय नहीं दी प्रशासन, दिलदार नगर थाना हो या रेवतीपुर थाना, 24 घंटे के अंदर उस थाने का घेराव करूंगा पूरे जनता जनार्दन के साथ। और नहीं करेंगे तो उसका अंजाम भी वो भुगतें और आने वाले आंदोलन का वो इंतजार भी करें कि वो क्या अंजाम हो सकता है। और नहीं तो एनकाउंटर करके उनके घर पे बुलडोजर चलाएं और जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या नाम है दादा? हमारा नाम राजवंशी राम है। आप बारात में गए थे? जी, बारात में हम नहीं गए थे, लेकिन घर पर थे। लेकिन पता चल रहा है कि लड़के को जो है पीछे से हमला कर दिए और मारने पीटने लगे, और वो इतना मार दिए कि वो जो है विलस्त हो गया। विलस्त होने के बाद जो है गाजीपुर गया, गाजीपुर से जो है बनारस गया, और बनारस से जो है बाडी आ गई। हम लोग यही देख रहे हैं। जो लड़का 4 जून को दुल्हा बन के निकला हुआ था, दुल्हन लेकर अर्ली मॉर्निंग 5 जून को आना था, लेकिन उसे लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिए। ड्रामा सेंटर पहुंचा दिया और उसके बाद उसकी बाडी आ गई। तो लोग मौके पर, हम लोग यहाँ आकर देख रहे हैं तो बाडी आ गई है। हम लोग को ये तकलीफ है कि प्रशासन जो है अभी अब तक जो है सोया हुआ है। प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी को धक्कर के ले गया और बाकी आदमी जो है फरार भगे हुए हैं। जी, क्या बता रहे हैं सर? 8 आरोपी है लगभग। अभी वो बढ़ भी घट भी सकते हैं, लेकिन एक आरोपी को बैठाया गया है, वो भी किसी तरह से ला करके बस बैठा दिया है। इसके आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और जिस तरह से मारा गया है, इतना बड़ा, किसी भी बारात में आप देखे होंगे, कहीं भी किसी भी आदमी किसी से भी लड़ाई होती है तो किसी को ये पता है कि नहीं, ये कपड़ा पहने थे, दूल्हा है, इसके ऊपर कोई हाथ नहीं छोड़ता है। लेकिन ये लोग एकदम टारगेट करके उसको मारे हैं, दुल्हे को। हाँ, दुल्हे को मारा गया है। इनको इतना समझ में आना चाहिए कि नहीं हम किस पे लाठी चला रहे हैं। अभी लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा तू मैं हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गई, आदमी दूर हटा देता है। लेकिन ये लोग जैसे लग रहा है कि पहले से टारगेट बनाए हुए हैं। वीडियो में हम लोग देखे हैं, वीडियो में बांस, बड़े बड़े बबूल का पेड़ है, मोटे मोटे डंडे से ये लोग मार रहे हैं। जो सब्जी चलाया जाता है, छन्नी होती है, चलाने वाला करछी होती है, उससे किसी को मारा जाता है। इतनी बेरहमी से कोई नहीं मार सकता। या तो अपराधी होगा या तो इसका एकदम टारगेटेड था कि नहीं, इनको जान से हमको मारना है। कुछ कारण, कुछ रीजन पता चला? रीजन कुछ नहीं है। किसी भी बारात में आप जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, किसी भी स्टेज पे जाएंगे, जमाल पे जाएंगे, थोड़ा सा धक्का मुक्की किसी भी बारात में होता है। आप भी देखे होंगे, अब पूरा जनता सबको पता है। मान लीजिए हम आपको धक्का दे दिए, आप हमको धक्का दे दिए, मामला शांत हो जाता है। लेकिन ये लोगों का प्लान ही ऐसा था कि नहीं, इनको जान से हमको मारना है। अब उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था, पहले से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, या तो ये पेशेवर दिमाग से अपराधी हैं या साइको हैं। अब ऐसे अगर लोगों को नहीं सजा मिलेगी, बंद नहीं किया जाएगा, तो ये लोग तो जान लेते रहेंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि इनको पकड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। क्योंकि इस तरह से जो घटना की है, अगर ऐसे लोग नहीं पकड़े जाएंगे समाज से, तो बहुत लोग ऐसे तो मारे जाएंगे बेगुनाह। बताइए, जिस बारात में दूल्हा गया है उसकी क्या गलती है? वो गया वहां शादी करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। कोई भी बाराती कहीं तो जाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस पर निहत्था देकर हाथ छोड़े हैं वो लोग, हमारे हैं। तब इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो एक जानवर भी नहीं करेगा इतना जो इंसान किए हैं ये लोग। अब हम तो यही प्रशासन से उम्मीद रखें और कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि वो लोग आए, पकड़ें उनको
और फांसी तक पहुंचाएं, ये क्योंकि किसी का दुल्हे जान लेना कोई आसान बात तो नहीं है। दुल्हे का क्या लगते हैं? दूल्हे के हम पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी बारात में हाँ, गए थे आप? बारात में हम नहीं गए थे, लेकिन जब लड़ाई हुआ मौके पे फोन आया तो हम लोग गए थे। किसी कारण हम लोग बिजी थे, हम लोगों को भी जाना था वहाँ। लेकिन जब हम लोग पहुंचे वहाँ फोन आया, जब लड़ाई हो गई तो वहाँ गए तो मौके पर पुलिस आ गई थी, लोग तितर बितर हो गए थे। लेकिन जो वीडियो था, फोन चल रहा है, तमाम देखे होंगे जयमाल पे वीडियो बनता रहता है, कैमरा चल रहा है, उसमें सब स्पष्ट आया है। इसमें अंतिम छुपाने की तो कोई बात नहीं है। अंतिम संस्कार क्या आज ही हो जाएगा या फिर? चांस है, आज लोग तो जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतना दुखद घटना है, औरतें सब रो रो के बिलख रही हैं, देख ही रहे हैं। अभी तुरंत इतना कोई बर्दाश्त कहाँ करेगा। रात भर तो इंतजार करने का स्थिति नहीं लग रहा हम लोगों को। क्या दादा, क्या बता रहे हैं? तैयारी होता ले जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये त्रिलोकपुर में अभी मौजूदा समय पर मैं मौजूद हूँ। राकेश जो दुल्हे थे, उनका डेड बॉडी यहाँ पे अब आ गया है घर पे, उनके पैतृक आवास पे। अब यहाँ से कुछ ही घंटों में अब उनकी अंतिम संस्कार भी कर दी जाएगी। लोग आए हुए हैं, पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।